विद्यार्थी मित्रों, आज हम 11वीं कक्षा हिंदी विषय में 5वां काव्य जिसका नाम है शिक्षक के नाम पत्र, इस काव्य में अब्राहम लिंकन, जिसका नाम तो आपने सुना होगा, अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के हॉर्डनविल में हुआ था। अत्यंत गरीब परिवार में जन्म हुआ था, मगर परिश्रम करके आगे बढ़ना ये उनका जीवन का एक ध्येय था। इसलिए उन्होंने विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया। उस समय में बिजली नहीं थी, मगर चूल्हे के प्रकाश में कितनी गहरी मेहनत। स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉइस में वकील का पदभार उन्होंने संभाला। ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा पढ़ लिया, अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं है, मगर वकालत की उन्होंने। और इतना अभ्यास करके, इतनी मेहनत करके एक दिन वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति भी बन गए। इसके पीछे उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, वो ऐसी है जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति बने। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो कुछ किया है, जो कुछ प्राप्त किया है, जो सफलता हासिल की है, वो सफलता उन्होंने अपने पुत्र को किस तरह प्राप्त हो। देखो कि लोग क्या चाहते हैं आज। हम जानते हैं कि हमारे पिता होते हैं तो वो भी हमारे लिए हमारा अच्छा ही चाहते हैं, हमारा भला ही चाहते हैं। इसीलिए वो हमारे लिए वो मेहनत करते हैं। और हमारे पूरे भारत देश के अंदर वैसे तो पुरुष प्रधान देश है, तो हम जानते हैं कि हमारे पिताश्री हमारे लिए क्या करते हैं। हमारे लिए वो खुद मेहनत करते हैं और हमें ये सब कुछ देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने क्या किया कि बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया था। भयंकर रूप से अपमानित गुलामी प्रथा से भी देश को उन्होंने मुक्ति दिलाई थी। जैसे गांधी जी ने काले गोरे के भेद के बारे में जो आंदोलन किया था, उसी प्रकार अब्राहम लिंकन ने अपने देश के लिए भी काम किया था। जो व्यक्ति काम करता है, जो कर्म करता है, उसको सफलता कैसी होती है वो उसको पता चलता है। सफलता मुफ्त में नहीं मिलती है, सफलता मुफ्त में नहीं मिलती है, पसीना बहाकर मिलती है। और इसी सफलता का महत्व होता है। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने एक पत्र लिखा और ये पत्र अध्यापक को लिखा, यानी कि शिक्षक को लिखा।
क्यों लिखा, क्या लिखा, ये सब हम इस काव्य के माध्यम से जानते हैं। यह पत्र, यहाँ पर इसका अनुवाद हिंदी में लिया गया है। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को क्या देना है, आज हम क्या देते हैं। समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन आता रहता है सभी के अंदर, हम जानते हैं। तो ज्ञान में भी परिवर्तन है, ज्ञान देने की जो रीति नीति होती है ना, इसमें भी परिवर्तन होता है। आप जानते हैं कि आज तक आप सभी बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ते थे, हमारे सामने थे आप, हमारी नज़रों के सामने थे आप। लेकिन देखो आज समय कैसा हो गया, कोविड-19 की वजह से आप लोग इस आधुनिक यंत्र की मदद से आप आज घर बैठे पढ़ रहे हैं। तो ये परिवर्तनशील है। लेकिन हमारे अंदर, खुद के अंदर हमें कैसा परिवर्तन लाना चाहिए, वो कैसे आता है। वैसे तो ज्ञान की बात है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। शिक्षक बच्चों के लिए गुरु होता है, सभी बच्चों के लिए। हम भी एक दिन इसी प्रकार आपकी तरह बच्चे ही थे, पढ़ते थे गुरु के सामने बैठकर, और गुरु से ही हमने ज्ञान लिया है। तो गुरु किस प्रकार का ज्ञान देते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर गुरु को हमारे बच्चे को आपको किस प्रकार के ज्ञान देना है। आज तो हमारी जो ये सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो कैसी है, परीक्षा लक्ष्य, एग्जाम। आजकल बच्चे जो पढ़ते हैं, मगर वो क्या ध्यान में रखते हैं कि परीक्षा, एग्जाम कब आती है, कब आएगी परीक्षा, परीक्षा के लिए हमें कौन सी तैयारी करनी है। इसीलिए अपने गुरुजी को भी पूछते हैं कि हमें कुछ आईएमपी दे दो ना। तो क्या करते हैं कि ऐसा पढ़कर वो एग्ज़ाम देते हैं और पास भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिंदगी में हमें क्या करना है, जिंदगी का जो शिक्षण है वो कैसे हमें प्राप्त करना है, वो हमें सीखना है। जिंदगी में पढ़ना, क्लास में बैठकर, हम जानते हैं कि पहले के युग में, पहले के ज़माने की जो बात करें तो उस वक्त ऋषि मुनियों के पास आश्रम थे और इस आश्रम में बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ आपको। देखो हमारी संस्कृति कैसी थी और आज भी वो संस्कृति जिंदा है, नहीं है ऐसा नहीं है। और इसी प्रकार जो हमने काम किया होता तो आज इस अब्राहम लिंकन को ये पत्र शिक्षक को नहीं लिखना पड़ता, समझ लो। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि वो सब हम भूल गए हैं। ऋषि मुनियों के आश्रम में बच्चे जाकर जो पढ़ते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, तो सिर्फ इतना नहीं कि यही ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान मिले, लेकिन आश्रम में रहकर सभी प्रकार का ज्ञान वो लोग प्राप्त करते थे। भगवान राम, कृष्ण, ये सब ऋषि के आश्रम में जाकर पढ़े थे। उन्होंने भी
सभी प्रकार के ज्ञान वहाँ से ही प्राप्त किए थे, और इनके जीवन में वो किस प्रकार काम आए वो भी हमने देखा है। लेकिन हम इनको आज भूल गए हैं। बच्चे को जो आज पढ़ाया जाता है तो क्या पढ़ाया जाता है? पुस्तक में से उसको ज्ञान दिया जाता है, और इसी कारण बच्चे भी एग्जाम यानी कि परीक्षा लक्ष्य ही काम करते हैं और इतना ही ज्ञान वो प्राप्त करते हैं। लेकिन आज नई शिक्षा नीति जो सरकार ने जाहिर की है, स्वनिर्भर की इसमें जो बात की है, बच्चे के अंदर जो कुछ है उसको बाहर लाने की बात की है, उसके अंदर जो भी कला है, जिस क्षेत्र में वो जाने के लिए तैयार है, इसको जाने का मौका दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने एक विषय पढ़ लिया बस खत्म, नहीं, उसके अंदर जितनी भी बुद्धि शक्ति है और किस प्रकार की है, उसको क्या बनना है, उसको क्या सीखना है, वो सभी नई जो शिक्षा नीति हमारी आने वाली है इसके अंदर बताया है सब कुछ। तो आपको किसके अंदर इंटरेस्ट है, आपको कौन सा विषय पसंद है, इसी पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, तभी आपकी प्रगति होगी, तभी आप आत्मनिर्भर बन सकोगे। बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, इस अध्यापक को अब्राहम लिंकन ने कहा है कि सबसे पहले जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया है। हम अपने मित्रों के साथ बैठे थे तो इसमें चर्चा हो रही थी, तो एक मित्र था पुलिस में, उन्होंने कहा कि अभी टीचरों ने क्लास में जो पढ़ाते हैं वो पहले, आप गुजराती में कहावत है, सोटी वागे सम सम विद्या आवे हम हम, लेकिन ये सोटी अब नहीं चलती है स्कूल में। इसीलिए वो पुलिस वाला है, वो कहता था कि अभी हमें ये डंडे लोगों को दिखाने पड़ते हैं। लेकिन ये शिक्षा नीति यानी कि परिवर्तन है, इसीलिए अभी परिवर्तन आ गया। लेकिन बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, बच्चे को किस प्रकार तैयार करना चाहिए, सभी माँ बाप की एक ही इच्छा होती है। वो जब गुरुजी के पास अपने बच्चे को छोड़ने के लिए जाते हैं तो उनके पास एक ही आशा होती है कि भाई मेरा बच्चा बहुत बड़ा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। लेकिन सबसे पहले तो उनको ये सिखाना चाहिए कि सबसे पहले वो इंसान बने, इंसान बनने के बाद दूसरा सोचो। अभी बच्चों को ये सीखना नहीं मिलता है, इसीलिए समाज के अंदर ये जो भ्रष्टाचार है, दूसरे जो दूषण है, वो सब इसीलिए व्याप्त हो गए हैं। इस चार दीवार के अंदर बच्चे को बंद करके जो सिखाया जाता है, इसीलिए उसको प्रकृति का भी ज्ञान नहीं होता है। प्रकृति क्या होती है हम जानते हैं। आज कंक्रीट के जंगल कितने बढ़ गए हैं। मैं तो कभी कभी
पहले भी बच्चों को बताता था कि आपको भी इस पेड़ को देखना है ना, तो एक फोटो अपने पास रखनी पड़ेगी और इसमें देख लेना कि ये पेड़ है। आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, आप इसका जतन नहीं करोगे तो। कुछ ऐसे पशु और पक्षी भी है जो प्रकृति के साथ जुड़े हैं, जो आपने उसको नहीं बचाया तो कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रकृति को भी जानना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए उसको। समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इसके साथ लाइव रहना चाहिए। और आज हमारे पास माध्यम बहुत अच्छे माध्यम है, इसीलिए हमें इससे भी जानने को मिलता है। लेकिन इतना नहीं है कि बस थोड़ा सा ज्ञान ले लिया, पुस्तक से प्राप्त कर लिया, क्लास में हमने पढ़ लिया, इतना काफ़ी है, ऐसा नहीं है। इसीलिए सबसे पहले शब्द है ईमानदारी। क्या है? ईमानदारी। दूसरा शब्द है विवेकशील। देखो, ये दोनों चीज हमारे पास नहीं होते ना, तो मान लो कि हमने जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो ज्ञान कभी किसी भी जगह पर काम नहीं आएगा। समझ लो, ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, ये सारे गुण हैं। ये इंसान के गुण हैं, इंसान के, हैवान के नहीं, जिसके पास ओनली फॉर सिर्फ नॉलेज है। नॉलेज बोलते हैं आजकल। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, खुद के लिए नहीं मगर अपने देश के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब्राहम लिंकन ने अपने देश को बचाने के लिए जो काम किया, वो किस ज्ञान से किया? गांधी जी ने जो काम किया वो किस ज्ञान से काम किया? उनके अंदर इसी सभी प्रकार के जो गुण है वो सब थे। इसीलिए उन्होंने देखा कि ये सब हमारे पास है तो हमारे बच्चों के पास भी ये होना चाहिए, बच्चों को ये सिखाना चाहिए। छोटे बच्चे हैं इसीलिए उनको सिखाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर सिखाने की बात की है कि टीचर को कहा, यानी कि शिक्षक को कहा, अध्यापक को कहा कि आप मेरे बच्चे को ये सब सिखाओ, और अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया है ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। अपने आप पर जो विश्वास नहीं होता है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। गुजराती में पहले एक पाठ आता था, खोटो जवाब। खोटो जवाब ગુજરાતીમાં પાઠ હતો, એટલે ગુજરાતીમાં તમને સમજાવી દઉં। બાળકને પરીક્ષા હતી, ક્લાસની અંદર પરીક્ષા આપવા માટે તમે જેમ બધા બેસો છો એમ લાઈનમાં બેઠા હતા। બાળક ખૂબ હોશિયાર હતો, એને બધું જ આવડતું હતું, એટલે એણે ફટોફટ પેપર આખું લખી કાઢ્યું। ગણિતનું પેપર હતું, દાખલા બધા એણે ગણી કાઢ્યા। પણ પછી એને આગળનો જે વિદ્યાર્થી બેઠો હતો ને એની અંદર જોયું તો પેલાએ જવાબની અંદર 20 લખ્યું હતું। એટલે પેલાને જો એની ઉપર જે વિશ્વાસ હતો ને, એણે જે 25 જવાબ લખ્યો હતો સાચો હતો, પણ એણે શું કર્યું, પેલાનો જવાબ જોયો ને એટલે એને એવું લાગ્યું કે મારો જવાબ ખોટો હશે, એટલે એણે ત્યાં 25 ઉપર ચેકો મારીને પેલા 20 લખ્યું હતું ને એણે પણ 20 લખ્યું। પણ પછી જ્યારે ક્લાસમાં સાહેબે એમને સપલી ઉત્તર વહી બતાવી અને એની જે ભૂલ છે એ ભૂલ બતાવી કે બેટા તે જે 25 લખ્યું હતું સાચું હતું, તે કેમ 20 કર્યું? ત્યારે એણે કીધું કે સર, મેં આગળના વિદ્યાર્થીની અંદર જોયું ને એટલે મારો આત્મવિશ્વાસ ડગી ગયો, જેના કારણે મેં આ ચેકી અને 20 જવાબ લખ્યો। समझ लो कि आत्मविश्वास होना चाहिए।
आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए हमारा, इसीलिए हमारे अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। आज हम यहाँ तक सीमित रखते हैं, दूसरे लेक्चर में हम काव्य आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।